यही गद्दी का नियम है। भाई साहब मिर्ज़ापुर वापस आ गया है, लेकिन इस बार मामला ओटीटी का नहीं, इस बार सीधा थिएटर में भोकाल पड़ने वाला है। खून निकल रहा था। सच बताऊं तो मिर्ज़ापुर द मूवी का ट्रेलर देखने के बाद पहली फीलिंग यही आती है कि मेकर्स ने एक चीज़ बिल्कुल नहीं बदली है, मिर्ज़ापुर का माहौल। वही बंदूकें, वही गद्दी की लड़ाई, वही धोखा, वही खून खराबा और सबसे बड़ी बात वही पुराने चेहरे। लेकिन इस बार स्केल बड़ा है, क्योंकि जो चीज़ हमने अभी तक मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर देखी थी, अब वही चीज़ बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाली है। फिल्म 4 सितंबर 2026 को रिलीज़ हो रही है और ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु के साथ कई पुराने और नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कालीन भैया की। भाई पंकज त्रिपाठी आज कालीन भैया को देखते ही पुरानी वाली मिर्ज़ापुर की फीलिंग आने लगती है। उनका करैक्टर ही ऐसा है, वो सामने वाले को 10 मिनट तक लेक्चर नहीं देते, 2 लाइन बोलते हैं और सामने वाला समझ जाता है कि मामला हाथ से निकल चुका है। ट्रेलर में भी उनका वही शांत और ख़तरनाक अंदाज देखने को मिलता है और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि मिर्ज़ापुर में कालीन भैया की ताकत सिर्फ उनकी बंदूक नहीं है, उनका दिमाग उनका असली बंदूक है। वो जानते हैं कि कब चुप रहना है, कब किसी को अपने साथ मिलाना है और कब गेम पलटना है। और इस बार भी लगता है कि गद्दी का खेल उनके बिना पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन असली टक्कर है गुड्डू पंडित और कालीन भैया की। अब आते हैं अली फजल यानी कि गुड्डू पंडित पर। गुड्डू को हमने पहले भी बहुत देखा है, लेकिन ट्रेलर में वो अब पहले से ज़्यादा मैच्योर और डेंजरस दिखाई देता है। पहले गुड्डू के पास सिर्फ गुस्सा था, अब उसके पास पावर भी है और एक्सपीरियंस भी, और यही कॉम्बिनेशन सबसे ख़तरनाक होता है। ट्रेलर से लगता है कि मिर्ज़ापुर की गद्दी अभी भी उसके लिए सिर्फ कुर्सी नहीं है, ये उसके लिए अपनी पहचान और अपना बदला दोनों है। और यहाँ मुझे लगता है कि मूवी की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ गद्दी किसकी होगी ये नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि गद्दी बचाने के लिए कौन किस हद तक जाएगा। यही चीज़ मूवी को इंटरेस्टिंग बना सकती है। और फिर एंट्री होती है मुन्ना भैया की। अब भाई मुन्ना भैया को दोबारा स्क्रीन पर देखना अपने आप में नॉस्टैल्जिया है। दिव्येंदु ने जो करैक्टर बनाया था वो मिर्ज़ापुर का सबसे अनप्रेडिक्टेबल करैक्टर था। कभी लगता था कि यह आदमी बहुत चालाक है और फिर अगले ही मोमेंट ऐसी हरकत कर देता था कि लगता था भाई ये कर क्या रहा है। लेकिन यही मुन्ना भैया की खासियत थी, उसका ईगो बहुत बड़ा था, गुस्सा उससे भी बड़ा, और पावर मिलने के बाद तो भाई साहब को लगता था कि पूरा मिर्ज़ापुर उनकी जेब में है। ट्रेलर में उनकी वापसी से एक बात तो क्लियर है कि मुन्ना भैया भी अभी भी ऑडियंस के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, ट्रेलर आखिर हमें मुन्ना की कहानी किस पॉइंट पर ले जा रहा है, क्योंकि मूवी की टाइमलाइन और स्टोरी को लेकर ऑडियंस के बीच भी काफ़ी डिस्कशन है। कुछ फैंस ने टीजर के बाद इसे सीजन 1 के आसपास ही टाइमलाइन से जोड़कर थ्योरीज बनाई थी, तो मूवी देखने के बाद ही पूरी तस्वीर तो क्लियर होगी। अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे बड़े प्लस पॉइंट की, जो है एक्शन। भाई मिर्ज़ापुर को बड़े पर्दे पर लाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही मिलने वाला है, क्योंकि जो गोली मोबाइल की स्क्रीन पर छोटी लगती है, वही गोली सिनेमा हॉल की बड़ी स्क्रीन पर पूरी माहौल बदल सकती है। ट्रेलर में एक्शन का स्केल सबसे बड़ा नज़र आता है और बैकग्राउंड में मिर्ज़ापुर वाला टेंशन, उसके ऊपर बंदूक, उसके ऊपर पावर, पॉलिटिक्स। तो ऑनेस्टली कहा जाए भाई थिएटर में विस्टल तो बनती है, लेकिन यहाँ एक बात मेकर्स को समझनी होगी, मिर्ज़ापुर सिर्फ गोली और गाली का नाम नहीं है। हालांकि इसमें भर भर कर दोनों हैं, मुन्ना भैया ने तो अपनी माँ खो दिया है। मिर्ज़ापुर की ताकत है स्टोरी और कैरेक्टर्स। अगर एक्शन के पीछे मजबूत कहानी है तो मज़ा आएगा, लेकिन अगर सिर्फ पुराने कैरेक्टर्स को लेकर मारधार कर दी गई तो ऑडियंस बोलेंगे भाई ये तो मिर्ज़ापुर का लंबा एपिसोड हो गया। और यही मूवी की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। नए चेहरे भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ट्रेलर में सिर्फ पुराने कैरेक्टर्स ही नहीं हैं, रवि किशन, जितेंद्र कुमार, मोहित मलिक, अभिषेक बनर्जी, कई एक्टर्स नज़र आ रहे हैं जो अभी जुड़े हैं। और रवि किशन का कैरेक्टर खास तौर पर अटेंशन खींचता है, क्योंकि मिर्ज़ापुर में विलन जितना स्ट्रांग होगा
गुड्डू और कालीन भैया की लड़ाई उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी। अगर सामने वाला विलेन कमज़ोर हुआ तो पूरी कहानी का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रेलर देखकर लगता है कि इस बार पावर इक्वेशन थोड़ी अलग होने वाली है। अब बात उस चीज़ की जिसके बिना मिर्ज़ापुर की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, वो है इसके डायलॉग्स। मिर्ज़ापुर के डायलॉग्स की खासियत ये है कि वो सुनने में बहुत ज़्यादा फिल्मी नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि सामने बैठा कोई आदमी सच में ये बात बोल सकता है, और इसी वजह से डायलॉग्स इनके वायरल होते हैं। ट्रेलर में भी वही देसी रॉ एग्रेसिव फ्लेवर दिखाई देता है। लेकिन मेरे लिए असली सवाल यह है कि क्या मूवी में एक दो ऐसे डायलॉग्स होंगे जो आने वाले सालों तक लोगों की ज़ुबान पर रहे, क्योंकि सीजन 1 ने डायलॉग के मामले में जो बेंचमार्क बनाया था उसे दोहराना आसान नहीं है। अभी तक तो नहीं हो पाया है, बाकी की जो सीरीज आई है। तो भाई ओवरऑल बात करें तो मिर्ज़ापुर द मूवी का ट्रेलर मुझे प्रोमिसिंग लगा है। सबसे बड़ी वजह कालीन भैया वापस कर चुके हैं, गुड्डू पंडित वापस हैं, मुन्ना भैया का वापसी हो चुका है, और ऊपर से पूरी कहानी अब बड़े पर्दे पर आ रही है। और ट्रेलर देखकर लगता है कि मेकर्स ने एक्शन और स्केल बढ़ाया है, लेकिन अब असली गेम स्क्रीन प्ले का होगा। अगर कहानी दमदार निकली तो मिर्ज़ापुर के फैंस के लिए ये मूवी थिएटर वाली दिवाली हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ नॉस्टैल्जिया के भरोसे मूवी बनाई गई है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है भैया। आप ट्रेलर देखकर क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कालीन भैया या गुड्डू, मुन्ना, आखिर मिर्ज़ापुर की गद्दी किसकी होनी चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइए।